हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो हम समझेंगे। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले हम डाटा हम इनपुट के थ्रू हम डाटा अपने सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो डाटा ना हमारे जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसके अंदर हो। जैसे सपोज अगर मुझे एक गाना प्ले करना है तो वो मेरे हार्ड डिस्क में होगा, ठीक है। अब हार्ड डिस्क अब जो इनपुट है, ठीक है, मैंने डाला। अब ये हार्ड डिस्क के अब इसमें क्या होगा, ये भी गाना है जो हमारी जो रैम है ना, अब सबसे पहले ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये जो हमारी हार्ड डिस्क है, सॉरी जो हमारी रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या करेगी, वो इस हार्ड डिस्क से वो गाना लेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो देखो डाटा बहुत सारी है। देखिए आप हार्ड डिस्क समझ लो कि एक अलमारी है, एक अलमारी में से एक छोटा सा डाटा निकाला गया है किसके थ्रू, रैम के थ्रू, ठीक है। और रैम क्या करेगा, रैम जो इसके नीचे जो सीपीयू है वो सीपीयू को देगा, क्योंकि सीपीयू तो काम करेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो यानी कि रैम क्या करेगा, यहाँ से डाटा लेगा और सीपीयू को देगा, ठीक है। और सीपीयू फिर क्या करेगा, उस सॉन्ग को वो प्ले करेगा। तो यानी कि डाटा हमारा इनपुट के थ्रू आया। और ये जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारी होती है प्राइमरी स्टोरेज। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, और जो हमारी रोम होती है यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती है। जैसे कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा, जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं या फिर ऑफ़ करते हैं तो कुछ ऑडियो कुछ वीडियो होती है जो पहले से उसके अंदर फिट होती है, ठीक है ना। वो आप डालते नहीं है, तो वो रीड ओनली मेमोरी में वो पहले से ही वो डली हुई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हाँ, हम उसको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा हो गया है। तो प्राइमरी डाटा में मतलब प्राइमरी स्टोरेज में हम एक तो हमारी रैम आती है और दूसरी हमारी रोम आती है, ठीक है। और एक हमारी होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इसके नीचे है यहाँ पर, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या करती है, जो डाटा बार बार यूज़ हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा डाटा होगा ना जो हम बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करता है वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। और वो सीपीयू को वो देता रहता है, ठीक है, जो डाटा बार बार यूज़ होता रहता है, ठीक है। तो और अब जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें हमारी हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है, और जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह होती है और फ्लॉपी डिस्क होती है वो हमारी आती है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। अब सीपीयू में जो सीपीयू हमारा जो होता है, देखिए ये जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, ये अब ये ना इसमें हमारा एलयू होता है और हमारा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये प्लस माइनस का भी काम करता है, और ये कंट्रोल यूनिट यानी कि सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है। यानी कि दोनों काम करेगा। ये एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का भी काम करेगा, और कंट्रोल यूनिट यानी कि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ना उनको कंट्रोल भी कौन करेगा, सीपीयू करेगा, जो कि इसके नीचे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे लगा हुआ है। ये मैंने आपको वैसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूँ। और इसी के अंदर होते हैं हमारे रजिस्टर्स, ठीक है, इसी के अंदर हमारे होते हैं रजिस्टर जो कि छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और उन रजिस्टर्स को मिला के ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है, हमारे पास ये सीपीयू आता है, ठीक है। अब सीपीयू को जितने हम कोर में डिवाइड करेंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी और वो उतने ज़्यादा काम वो कर पाएगा। अगर वो 2 कोर में डिवाइड है, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो वो जब आप सीपीयू खरीदते हैं ना तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दिया होता है कि ये किसके अंदर कोर कितने, 2 कोर है या फिर 4 कोर है या फिर 8 कोर है या फिर 16 कोर है। देखिए जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ज़्यादा काम ये एक टाइम पर कर पाएगा। अगर मान लीजिए 2 कोर है, ठीक है, 2 कोर का मतलब क्या, मान लेते हैं ये यहाँ पर ये 2 कोर है, ये यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक कोर है और ये दूसरा कोर है। तो यानी कि अगर एक टाइम पर ये 2 काम कर पाएगा, एक काम ये कर लेगा, एक काम ये कर लेगा। हो सकता है ये 3 काम भी कर ले, 4 काम भी कर ले, अगर वो काम ज़्यादा बड़े नहीं है तो, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़े तो उस केस में वो दिक्कत आ जाती है। लेकिन जितने ज़्यादा कोर होंगे उस केस में आपके लिए उतना ये प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से होते हैं रजिस्टर हमारे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पिन आपको नज़र आ रही है ये रजिस्टर नहीं है, इसके अंदर होता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ खोल के, ठीक है। तो हमारे जो रजिस्टर्स है वो होता है। अब सीपीयू को हम
प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोसेसर भी हम बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू बोलते हैं और प्रोसेसर भी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सीपीयू फैन होता है जो कि हमारे सीपीयू को ठंडा करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो प्राइमरी स्टोरेज है और जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो मैंने बता दिया आपको, और जो हमारा ALU है और जो हमारा CU है मैंने उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो हमारी कैश मेमोरी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 2 मेमोरीज होती हैं, एक यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी होती है। बट अब जो हमारे जो नए CPU आ रहे हैं ना, और जो हमारे नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर वो ऑलरेडी वो इनबिल्ड होता है, मतलब यहाँ पे वो अलग से नहीं दिया होता है, और वो ऑलरेडी क्या आता है, मतलब कैश मेमोरी का काम भी है वो हमारा आज के टाइम पे वो CPU ही करता है। जो हमारे एडवांस जो हमारे CPU आ रहे हैं ना उस केस में, और जो हमारे एडवांस मदरबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थ्योरी पार्ट की तरफ। अभी जो प्रैक्टिकली था वो तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है और प्राइमरी स्टोरेज है वो कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जैसे इसके अंदर गाना है, ठीक है, तो गाना क्या होगा, पहले रैम में जाएगा। ये हमारी रैम, ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको रैम। ये पतली सी रैम होती है, आप चाहो तो 2 रैम भी लगा सकते हो, स्लॉट के ऊपर है, स्लॉट है या नहीं। ये देखिए, ये होती है हमारी रैम, ठीक है। तो जो हमारे हार्ड डिस्क है वहाँ उसमें से पहले डाटा इसके अंदर जाएगा। ये समझ लीजिए अलमारी है, अलमारी से हमने डाटा निकाल के, और रैम समझ लीजिए एक टेबल है, ठीक है, वहाँ पे हमने डाटा निकाला। फिर जो प्रोसेसर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम काम करना शुरू करेंगे। तो रैम क्या करेगा, रैम एक मीडियम है डाटा इसमें पहुँचाने का, ठीक है। और कुछ डाटा होता है जो बार बार यूज़ होता रहता है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है, हमारी कैश मेमोरी में। तो आप लोग एक बार जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसका जो डायग्राम है आप देख लो, जो नाम वगैरह है वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा कैबिनेट होता है, ये हमारा मदरबोर्ड। हाँ, ये इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये होता है हमारा थर्मल पेस्ट। जब भी हम CPU लगाते हैं ना, ये जब हम लगाते हैं तो उसके ऊपर ही लगता है ये लिक्विड, ताकि ये ठंडा रहे। ये रैम हो गई, CPU फैन हो गया, ठीक है, ये थर्मल पेस्ट, हार्ड डिस्क, ये SSD होती है, और ये होती है हमारी M.2, मतलब ये समझ लीजिए हार्ड डिस्क का अपर वर्जन है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं SSD, और ये होती है हमारी SSD, लेकिन ये M.2 होती है, चिप टाइप में होती है, ठीक है। ये होती है हमारी पावर सप्लाई। सो अब हम आते हैं हमारे CPU के जो थ्योरी पार्ट है उस पर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है CPU को हम प्रोसेसर भी हम बोलते हैं, ठीक है, बाकी तो उसमें और कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, इसके अंदर ना IC होती है, ठीक है। IC आपने देखा होगा। फिजिकली CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन 1 और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं IC। तो IC क्या होता है, IC बने होते हैं सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उससे बने होते हैं। अब देखिए, जो CPU वो मैंने बता रखा है, CPU क्या करता है, वो डाटा को फेच करता है। डाटा को कहाँ से फेच करता है, वो जो रैम होती है हमारी उससे फेच करता है, ठीक है। उसके बाद वो अर्थमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मतलब उनसे रिलेटेड जो काम है वो करता है, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। वाइल प्रोसेसिंग द CPU स्टोर्स द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है ना। मतलब CPU क्या करता है, वो डाटा को उस टाइम पर वो प्रोसेस भी कर रहा होता है, प्लस वो जो लोकल मेमोरी होती है उसके अंदर वो स्टोर भी कर रहा होता है। जो लोकल मेमोरी वो कौन सी है, वो क्या है, रजिस्टर है। छोटे छोटे से मैंने आपको बताया ना कि रजिस्टर्स होते हैं। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होता है, वो CPU चिप के वो पार्ट होते हैं, ठीक है। दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर्स। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो CPU है उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दोनों को मैंने आपको काम भी मैंने बता दिए थे, ठीक है। और CPU को एक और नाम से जानते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। CPU कुछ भी आप बोल सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे कि जिनके थ्रू हम
हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हम डाटा डालते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हम पुट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, हाँ, जो रैम है, रैम की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उससे उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट टाइम के लिए डाटा स्टोर होता है। हाँ, ध्यान रहे कि रैम जो होती है उसमें शॉर्ट टाइम के लिए डाटा स्टोर होता है। और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, यानी कि हार्ड ड्राइव डिस्क होती है, उसके अंदर जो डाटा है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर वो स्टोर रहता है। रैम में डाटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक हमारा सिस्टम यूनिट, मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारा चल रहा है। जैसे सिस्टम हमारा बंद तो डाटा उसमें से गायब। इसलिए जो हमारी रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। अब हम बात करते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा अपने कंप्यूटर में से निकालते हैं। अब इनमें से ना सबसे जो मेन जो आपको पढ़ना है वो है बैरल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है ना। बैरल डिस्प्ले मॉनिटर एक तरीके का एक कीबोर्ड है। देखिए ये बनाया गया था जो अंधे बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए बनाया गया था। तो ये उनके लिए होता है, ये इसकी मदद से ये टाइप कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे लिए कीबोर्ड होता है उस तरीके से उनके लिए बैरल डिस्प्ले मॉनिटर ये बनाया गया था। और इसका नाम भी जो बैरल थे, बैरल क्या थे, एक पर्सन थे जो कि ब्लाइंड थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। तो इन्हीं तो उन्होंने क्या करा था, अंधे लोग जो अंधे बच्चे होते हैं या फिर अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि 8 वर्ड की मदद से बनाई गई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर आपको 8 कीज़ मिलेंगी, बाकी इसमें और भी कीज़ होती हैं, ठीक है। इसकी मदद से शायद वो पढ़ पाते हैं, इसकी मदद से वो लोग ना पढ़ पाते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से वो लोग टाइप कर पाते हैं। तो बैरल के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। आमतौर पे जो प्रिंटर है हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लेज़र प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। देखो ना यहाँ लिखा ना 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स। एक होता है हमारा इंकजेट में क्या होता है कि आप उसमें कलर प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। और लेज़र जेट में क्या होता है, आप ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट आउट होता है ना वो निकाल पाते हो। बट डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं ना उसमें डॉट डॉट होता है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप कभी रेलवे से, अगर आपने रेल में कभी आपने ट्रैवल करा हो तो उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ना साइड में जो डॉट डॉट से लगे हुए होते हैं, तो उसे बोलते हैं, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। बट आज के टाइम पर एक और तरीके का प्रिंटर आ गया जिसे हम बोलते हैं 3D प्रिंटर। वो क्या करता है, वो ना जैसे वो मेरे हाथ, जैसे मान लो मेरी चप्पल है, ठीक है, अगर मैं उसका डिज़ाइन, ठीक है, अगर मैं इस प्रिंटर में डालता हूँ ना तो वो हूबहू वैसी चप्पल वो मुझे बना के दे देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक मटेरियल लगाया जाता है पीछे, ठीक है, मतलब प्लास्टिक टाइप का ही होता है, वो उसी टाइप का होता है, ठीक है। आप जो भी उसमें डालोगे, मतलब जो भी आप डिज़ाइन दोगे ना तो वो उसका जो प्रोटोटाइप है वो निकाल के वो दे देगा। और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब एक सैम्पल, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, ठीक है, मैंने उसका डिज़ाइन बनाया लेकिन मैं उसको देखना चाहता हूँ फिजिकली वो कैसा दिखेगा, उसका साइज़ वगैरह कितना चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो डिज़ाइन करके वो दे देगा। और ये काफ़ी अच्छा है। और बस ये बहुत ही महंगा है, मतलब हमारे जैसे लेवल पे बहुत महंगा ही है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की जो जर्नी है वो कैसे रही है, कैसे मतलब कैसे शुरुआत हुई और कैसे वो आगे बढ़ता रहा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।